हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आपका एक गाय का वीडियो देखा मैंने। अच्छा जी। तो साहब हमारी भी इच्छा है कि टोकरेज गाय हमारे रखने की है, एक दो गाय। अच्छा जी। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अभी अवेलेबल है क्या। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं भी राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ में हाँ, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले से। आप जानते हो क्या सर चित्तौड़गढ़ जिले में? हाँ, जानते हैं जी। अच्छा, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रॉपर चित्तौड़ आए हो आप? आया हूँ जी, चित्तौड़ भी आया हूँ, वो प्रतापगढ़ तक भी गया हूँ। अच्छा, तो चित्तौड़ में सर प्रताप नगर है ना सर, प्रताप नगर सैंती आप आए हो या पर्टिकुलर कोई एरिया जानते हो तो बताओ, तो फिर मैं बाकी डिटेल बताऊँ कि चित्तौड़ तो बहुत बड़ा है। हाँ, वो निम्बा हेड़ा है ना। निम्बाड़ा है सर, चित्तौड़ का आगे 30 किलोमीटर, सही है सर। हाँ, और निम्बा हेड़ा से आगे फिर प्रतापगढ़ जाते हैं तो बहुत सारे गांव है। कभी कभी एक दो में गया हूँ मैं। हाँ हाँ, प्रताप निम्बाड़ा के बाद छोटी शादी बड़ी शादी प्रतापगढ़ आता है, बिल्कुल चित्तौड़ से 100 किलोमीटर आगे, सही है। हाँ, वो सीता सीता वाला जो जंगल है ना, सीता। अच्छा, हाँ हाँ, सीता माता के जंगल को देखने गए आप? वो हाँ मेला 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 लगता है जो। हाँ, गए, देखने गए। अच्छा 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 सर, बहुत। अब तो सर आप बिल्कुल सर हमारे महाराणा प्रताप की धरती पर, आपके महाराणा प्रताप तो आपके भी हैं, सकते हैं। तो अब हमारे पास एक आधी गाय ये थी, तो इसलिए आपको कॉल किया हमने। तो आपने वीडियो में ऐसा क्या देखा कि मैं गाय बेचता हूँ, ऐसा है क्या वीडियो में? नहीं सर, आपकी जो बातें और आपकी जो गायें देखी, तो आप गायों से इतना स्नेह करते हो और गाय की जो स्थिति देखी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आप गायों को बहुत अच्छा रखते हो और गायों का आपका स्नेह है। तो मैंने कहा चलो देखो बात करो सर, अगर आप। नहीं, बात तो ठीक है, बात तो करते हैं, लेकिन रखते भी है गाय, लेकिन बेचते नहीं है गाय। अच्छा, भेजते नहीं हो क्या सर? नहीं। तो सर कहीं सर दिलाओ सर, फिर आप अगर आपकी जानवर की हो। देखिए, दिलाते भी नहीं है, ऐसा है क्या कि जो अपना गाय का जो समझ है वो कुछ अलग है। अच्छा। हाँ जी, तो जो समझ, जैसे मान लीजिए, ऐसे मानिए कि अ, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ना हम लोग, हम्म तो मेरी समझ ऐसी है कि मुझे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ठीक है? हम्म आपकी समझ है कि स्कूल तो भेजना चाहिए, ठीक है? हम्म तो अभी अपने रास्ते अलग-अलग हो गए, है ना? हम्म हम्म तो ओ, आपके बच्चे को मैं मेरे पास रहेगा तो स्कूल नहीं भेजूंगा, बरोबर और मेरे बच्चे को आपके पास रखेंगे तो आप स्कूल भेजेंगे। बरोबर। इसीलिए बच्चा एक्सचेंज करने का नहीं। मैं अपने बहुत हिसाब अच्छी। मैं अपने हिसाब से अपना जीवन और अपना बच्चा, अपनी गाय अपने हिसाब से चलाता हूँ। बहुत बड़ी बात बताई सर आपने, बहुत ही बड़ी। हाँ, तो ये आपका प्रेम, गायों के प्रति प्रेम सर दर्शाता है इस बात में। इसलिए गाय दिलाने में क्या है कि आप जिस तरह से गाय रखेंगे हम्म तो उसमें मेरे को भी पाप लगता है, हम्म ठीक है ना? हम्म और जो तो इसलिए ये दिलाने का काम नहीं करते। बहुत सारे आपको यूट्यूब में, इंटरनेट में नंबर मिल जाएंगे, और आप सर ढूंढे। मैं भी एक निवेदन करूं सर आपको, छोटी सी बात। हाँ। मेरे भी एक गाय है हम्म। जो 24 मई को ब्याई थी। हम्म। भी उसका बच्चा 2 महीने और 12 13 दिन का हुआ है। हम्म। फिर उस बच्चे की मैंने पूरा बर्थडे उसका शामिल है, फिर 1 महीने की, फिर 2 महीने की उसका फोटो भेजूंगा, आप देखना। मेरी बच्चा जो पूरा का पूरा अभी 3 बोबे वो पीता है। हमारे सिर्फ दूध के लिए 1 किलो दूध निकालना है हमारे घर पे। जब तक 3 महीने की नहीं होगी तब तक वो दो दो उसके थन पिएगा। बच्ची है वो। हम्म। और बच्ची को देखकर साहब इतने खुश हो गए, आपको कहोगे वाकई में, मतलब हम कितना प्यार करते हैं उस फोटो से। आप अंदाज लगा, फिर आपको जमे तो फिर देना, बात सोचना, नहीं तो मत सोचना, है ना सर। हम भी सर गाय के प्रेमी हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी गाय को घर पे रखने के, और हमारे को गाय के, मेरे बच्चे को सबको कॉकरेज गाय बहुत पसंद है, क्योंकि मैं स्वामी भक्त जो उसमें गाय में होती है। इसलिए हम चाहते भी एक, हमारे इधर कोई वेराइटी नहीं है ये, और क्या हमारे को नाम है अच्छी आपका? लगती क्या नाम है? है। मेरा नाम प्रदीप शर्मा सर। प्रदीप, मेरी बात सुनो। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत आंक रहा हूँ या मैं आपको कुछ हम्म, कम साबित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कुछ उद्देश्य। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं। आप सुनिए, ऐसी दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण बच्चे वाला दिया, तो हम्म आप ने जो समझा मैं समझा। हम्म एक एक और उदाहरण देता हूँ कि जब हम शादी करते हैं ना, हम्म तो रिश्ता ढूंढते हैं। हम्म तो वो लोग क्या खाते हैं और वो लोग कितने तगड़े हैं, उसके हिसाब से लड़की दे दोगे क्या?
हाँ, सारा देखना पड़ता है सर, हर चीज देखनी पड़ती नहीं नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो है। लोग नहीं, वो लोग क्या खाते हैं और वो लोग कितने तगड़े हैं, उसके हिसाब से लड़की दे देंगे क्या? इसी वजह ये भी देखेंगे और कारण भी देखेंगे सर, सारे राजनीतिक पहले आर्थिक हाँ या सामाजिक। ना बोलिए कि नहीं सिर्फ नहीं, सिर्फ ये देख के लड़की दे देंगे क्या? नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं, नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। आप समझ गए मेरे बात का मतलब? समझ गया सर। अगर वो क्या खाते हैं, वो दूध खाते हैं, घी खाते हैं, बहुत तगड़े हैं, पहलवान है, इसका मतलब है कि मैं अपनी लड़की दे दूं? हम्म। इसका मतलब नहीं है। क्यों? नहीं बर क्यों क्यों मारेगा पीटेगा, नौकरी करता है कि नहीं करता है, और जमीन है कि नहीं है, दा, बाप दादा क्या है, गोत्र क्या है, और भी तो चीजें हैं कि सिर्फ यही देख लूं कि तगड़ा है। नहीं, सही बात है। तो बच्चे तगड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म। वो उसको जाने बिना समझे बिना, मैं गाय देता हूँ ना, मैं गाय देता हूँ, ठीक है, हम्म। बेचता नहीं हूँ। हम्म। आप अपनी बेटी को बेचते नहीं है, जैसे मैं अपनी गाय को बेचता नहीं हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात मैं लेकिन गाय देता हूँ क्योंकि बेटी को देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे संसार चलाना है तो ऐसे सिस्टम बना हुआ है। है। तो गाय पालनी है तो आपको अपनी बछिया, अपनी गाय अपनी क्षमता के अनुसार रखनी है, तो बाकी गाय देनी पड़ती है। बरोबर सर। तो मैं देता हूँ गाय, लेकिन उधर जाओ, लेकिन आदमी देख के देता हूँ, ठीक है। बरोबर सर। पैसा लेता नहीं हूँ, और ये देखता नहीं हूँ कि आप क्या खिलाते हो उसको, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे लिए जो बहुत सारी और बातें जो जरूरी हैं, वो वो जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको दिलवा नहीं सकता हूँ, और बाकी जो भी कोई मदद हो सकती है, इलाज कर सकता हूँ, इलाज बता सकता हूँ, कोई और लोगों का नंबर चाहिए वो दे सकता हूँ, कुछ भी और भी कुछ मदद होगी तो कर सकता हूँ। आपके चित्तौड़गढ़ में कुछ लोगों के संपर्क भी दे सकता हूँ। वो प्रतापगढ़ में एक मेरा मित्र रहता है, वो आपकी कुछ मदद कर सकता है तो अच्छी बात है। तो सर चित्तौड़गढ़ में सर, पहला तो ये है कि सर जब भी आप चित्तौड़गढ़ आओ, मेरा नंबर नोट कर लो, आप एक बार मेरे से मिलने जरूर आना, घर पे पधारना। मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि आप जैसे अच्छे गायों के प्रति श्रद्धा रखने वाले देशभक्त लोग, मैं भी थोड़ा बहुत वो करता हूँ सर, सम्मान करता हूँ। तो आप एक बार मिलने जब भी चित्तौड़ आओ। और वैसे चित्तौड़ में सर कौन है सर आपके मिलने 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 वाला? वो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ से थोड़ा सा पहले वो गांव का नाम भूल गया मैं। एक हम्म। मित्र है वो, धन्यवाद, यही है। बारह बारह कुछ है, बारह वर्दा। बारावरदा। बरोबर। बारावरदा में वो मेरे मित्र रहते हैं, गुजर है, और हम्म। वो क्या कहते हैं, गोपालन करते हैं और कृषि करते हैं, जैविक कृषि करते हैं, अच्छा अच्छा। भारतीय परंपरा से रहते हैं, बहुत बढ़िया काम है। और खाद भी बनाते हैं, कुछ उत्पाद बनाते हैं, तो बहुत सारे काम वो करते हैं। और मैं अभी कुछ दिन पहले ही, अभी लॉकडाउन में उधर घूम के गया मैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पिछले। तो वापस कब टूर सर आपका आने का? हाँ, वापस कब पधारोगे? वापस तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फिर पक्का नहीं है। इस बार तो मैं मेहंदी लेने आया था, मेहंदी क्या है कि अपने खेत में बाड़ा लगाना था, हम्म। तो प्राकृतिक बाड़ा लगाना था, तो देसी मेहंदी मांगता था। बरोबर। तो देसी मेहंदी इधर पूरे क्षेत्र में कहीं मिली नहीं, तो उधर आपके राजस्थान में भी जो अब मेहंदी अब ज्यादा लोग हम्म। है नहीं, हम्म। तो उधर से मैं फिर बाड़ावर्दा से मेहंदी लेकर गया, और हम्म। अ, उधर से सीता माता मंदिर से जंगली वो लेकर गया, क्या बोलते हैं आपका, करौंदे। करौंदे। बरोबर। वो सब थोड़ी बहुत चीजें, और कुछ शतावरी लेके गया जंगल से, और कुछ लेके गया था जंगल से। क्या बात है सर, जड़ी जड़ी बूटियों का भी काफी अच्छा नॉलेज है सर आपको। थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है, गाय नहीं सर, रखेंगे तो ये सब तो मालूम पड़ना चाहिए। सही बात है सर, आप वाकई में सर बहुत ही गौ प्रेमी है सर, बहुत बहुत बड़े भक्त है सर, ये बात तो मैंने महसूस। चलिए, अच्छी बात है। तो आपकी गाय जो थी वो बेच दी आपने? नहीं सर, हमारे गाय है, पर मेरा बच्चा भी 10th में पढ़ता है, अभी 10th पास किए। तो वो अक्सर वो देखता था, पापा कांक्रेज गाय लाओ, अपने तो स्वामी भक्त है यार, अपने तो उसको घर पे ले जाएंगे रखेंगे,
जैसे हमारी जो भी एक गाय एक बच्ची है मेरे पास, मैं आपको फोटो भेजूंगा, लाइव भी भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा हमारा। कौन सी गाय है? हमारे पास एक देसी गाय है, गिर गाय। गिर गाय तो ठीक है। गाय। देसी, हम तो देसी देसी रखते हैं सर गाय। सही है। कि गौ सेवा करना हमारा मकसद है, और हम तो क्या सर हर एक गाय, जैसे गाँव में बहुत सारी गायें घूमती ना सर, तो एक गाय को जैसे सबसे कमजोर बच्ची है या कोई बेचारी बीमार हो गई है, तो उसको हम 3 महीने हमारे घर पे रखते हैं, उसको सेवा करके ठीक होने के बाद वापिस उसको हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ भाई ये अब सेल्फ खा लेगी पी लेगी। अभी एक बच्ची है सफेद, उसको हमने रख रखी है, उसको दीपावली पे छोड़ेंगे, 3 महीने हो जाएंगे, 15 दिन हो गए उसको रखे, वो भी अच्छी हो गई। वो छोटी सी बच्ची किसी ने छोड़ दिया, तो हमारे लक्ष्य बना रखा कि एक गौ की फ्री में सेवा करना है। तो अभी ये तीसरी बच्ची है, जिसको एक तो बड़ी गाय थी, इससे पहले एक गाय और थी, इसको हमने 3 महीने रखा, फिर एक कुत्ते वो 3 महीना उसका सीता को रखा, एक छोटी को रखा, अभी एक हमारे मकड़ी रख रखा, बहुत कमजोर है वो, तो उसका नाम मकड़ी अभी हमारा मकड़ी है। तो मकड़ी को भी 15 दिनों के उसको 2.5 महीना और रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसको बढ़िया करके फिर उसको छोड़ देंगे ताकि वो खा पी सके। अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आपका एक बार नाम फिर से बताइए, मैं भूल गया। मेरा नाम से प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी, एक एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। मैं उस काम के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्योंकि हम मनुष्य जीवन में है, तो हमारे पास बुद्धि बाकी जीवों से बहुत ज्यादा है। तो उसका बुद्धि को जो मैक्सिमम यूज करना चाहिए अपने को। तो एक उदाहरण देता हूँ आपको कि खेत में खरपतवार उग जाती है, तो अगर खरपतवार को ऊपर से कैंची से काटते रहेंगे तो वो खत्म होगी क्या कभी? नहीं होगी सर, नहीं होगी। नहीं होगी ना। तो अपन लोग जो कर रहे हैं इसको, वैसे तो गौ सेवा बोलते हैं, अच्छी बात है, करते भी है, लेकिन जो लोग बोलते हैं गो संवर्धन बोलते हैं, संवर्धन सेवा, ये सब बहुत हैवी शब्द है, भारी भारी, बहुत भारी, बहुत बड़ी बड़ी चीज, सही बात। ये भारी शब्द है। अब होता क्या है, स्वावलंबन और संवर्धन, ये जो बोलते हैं लोग, ये जो गाय की जो दुर्दशा है समाज में ना, तो सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, आपकी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगी मेरे को, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसको समझिए कि दुर्दशा का मतलब है खरपतवार, ठीक है। और उसको दुर्दशा को कैसे दूर कर रहे हैं कि गौशाला बना दिया, चारा खिला दिया, है ना, दान कर दिया। तो वो कैसे दूर हो रही है कि उसको ऊपर से काट दे रहे हैं खरपतवार को, ठीक है। हो जाएगा, काट देंगे, 2 4 10 दिन वो चल जाएगा, उसके बाद वो नीचे से जड़ से फिर से फूट जाएगा, और हो सकता है और ज्यादा चौड़ा होके फूटेगा। जब काट देते हैं तो और ज्यादा निकलते हैं। तो मतलब एक हाथ से कीचड़ लगा लीजिए, दूसरे हाथ से पानी डालिए साफ करने के लिए, तो क्या होगा कि हम साफ कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, समस्या ऐसी किसी बनी रहेगी सर, सही बात है। ठीक है, और जितने भी एनर्जी है वो खर्च हो जाएगी। हाँ, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। आपके पास जितना पैसा है सब लगा दीजिए, जितनी जमीन है सब बेच दीजिए, जितना सब कुछ है सब लगा दीजिए पूरा गाय में, वो खा लेगी, गोबर कर देगी, ठीक है। उसके बाद वो फिर भी सड़क पे ही रहेगी, कूड़ा ही खाएगी, कटेगी, मरेगी, सब गलत काम ही होगा उसके साथ। इसीलिए कुछ लोगों को जड़ मूल से काम करना चाहिए। एलोपैथी होता है ना, एलोपैथी, एलोपैथी, हाँ बस एलोपैथी वाली बात ही कर रहे हैं सर आप। एलोपैथी से इलाज करेंगे तो बीमारी खत्म नहीं होती है जड़ से। बिल्कुल सही बात है सर, एलोपैथी वाला इलाज ही कर रहा हूँ सर मैं भी सर, मैंने भी ये महसूस किया। तो एलोपैथी करेंगे, चाहे खेत की हो या गाय की हो या पृथ्वी की हो या समाज की हो, एलोपैथी ट्रीटमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि हम ठीक हो रहे हैं। ऐसा लग सकता है। नहीं सर, लग रहा है, मैं तो ऐसा सिम्टोमेटिक कर रहा हूँ, सिस्टेमेटिक नहीं कर रहा हूँ सर, सही कह रहे हो सर आप जो ये बछिया छोड़ रहे हैं लोग, जो जानवर आपको मिल रहा है, जिसको आप कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तगड़ा बना रहे हैं, ये तो अच्छा काम है, लेकिन ये अनलिमिटेड है, ये तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा तब भी कुछ भी नहीं होगा। बरोबर है सर। इसका मतलब है इसी तरह से अगर सभी आदमी करेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। वो एलोपैथी ट्रीटमेंट में हम घुस गए हैं, वो ये गौशाला मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट। सही है सर,
बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, इसका जड़ मूल में कारण क्या है, शिक्षा क्या है, और शिक्षा ही अशिक्षा होना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। और गाय बिकती है, ये सबसे बड़ा इसका कारण है। गाय बिकने की चीज नहीं है। जिस दिन आपका बेटा बिकने लग जाएगा ना, उस दिन बेटा ऐसा पैदा करेंगे, बीवी ऐसी लेकर आएंगे, हर साल बेटा पैदा करेंगे, ये सिस्टम बन जाएगा। और उसके बाद बेटा बेटा नहीं बचेगा, वो तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो चीजें बिकती नहीं है उसी की कीमत होती है, और जो बिकती है वो उसकी कीमत सड़क के बराबर, कूड़े के बराबर होती है। इसीलिए जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि वो है क्या चीज। सही बात है। कुछ भी हो समझ ही नहीं सकते वो, क्योंकि उसके लिए आसान है, बेच दो फिर खरीद लो, बेच लो फिर खरीद लो। अपना बेटा खरीद लो और बेच लो, देखो ना करके। सही बात है। तब आपको बेटा क्या होता है ये पता लग जाएगा, बाप क्या होता है पता लग जाएगा। तो गाय की समझदारी जो है नहीं समाज के अंदर, और हम्म जो है वो नकली है। हम्म। वो सब एक ऊपर के लेवल में है। आप काम क्या करते हैं प्रदीप जी? मैं सर, खेती है मेरे, और मेरे भाई है। एलडीसी उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या कि जा नहीं सकता, तो उसको मैं लेके जाता हूँ, फिर लेके आता हूँ। इसके पहले मेरी खेती था, मेरे पहले कोचिंग सेंटर था, तो कोचिंग सेंटर और खेती दोनों काम करता, और घर घर पे गेहूँ दाल वगैरह खरीदने बेचने का काम था। घर पे छोटा मोटा एक काम करके, 3-4 काम करके मैं ये अभी आप क्या काम करते हैं? अभी सर, अभी तो मेरा भाई है, एलडीसी है, उसको मैं स्कूल ले जाता हूँ सर। उसको उसको लाता हूँ, फिर बाद में गाय की सेवा करता हूँ, खेती को संभालता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा काम है। तो खेती में जहर डालते हैं कि नहीं डालते? सर अभी मैंने, मेरे 1 बीघे में तो सर मैंने वो देसी खाद डाला, और अभी उसमें मैंने देसी खाद डालते डालते भी 6 किलो यूरिया डाल रहा हूँ। बाकी सारा अब इस साल के बाद मैं यूरिया बंद कर दूंगा, इस साल के बाद बंद कर दूंगा। देसी देसी खाद डाल रहा हूँ अभी, और घर पे मेरी बात सुनिए। हम्म कभी कभी परीक्षा जब देते हैं तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, हम्म। और कभी कभी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, कभी 10 नंबर का, है ना? यस सर। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उसमें सिर्फ हाँ या ना बोलना। जो अगर अगर मान लो 1 नंबर के क्वेश्चन में सारा पेज भर देंगे, 2-4 पेज का ऐसे लिख देंगे आप, तो शीट खत्म हो जाएगी और नंबर 1 ही मिलेगा। बरोबर। ठीक है, वो भी शायद नंबर कट जाएगा, क्योंकि उसमें हाँ बोलना था, तो पूरे 1-2 पेज लिख दिया उसमें। अगर मुझे हाँ नहीं मिलेगा तो मैं 1 नंबर भी नहीं दे पाऊंगा। सही है सर। ठीक है। आप जहर डालते हैं खेती में? बिल्कुल डालते। अच्छा, अच्छा काम करते नहीं है। खेती में मतलब जहर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अपना 1 बीघा हो या सारा ही अपना होता है, और जो बेचते हैं वो भी अपने ही लोग खाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जिसके पेट में जाता है, आपके पेट में भी कहीं और से आ रहा है, सारा तो अपने घर में नहीं उगा सकते ना। सही बात है सर। आपकी थाली में सरसों होती है, सरसों का तेल में खाना बनता है, तो अ, तो वो सरसों आप उगाते हैं क्या? नहीं उगाते। तो वो किसी और के बीघे में उगती होगी। बिल्कुल सर। वो अपने बीघे में नहीं डालता होगा और बेचने वाले बीघे में डालता होगा। हम्म। हो गया काम, सरसों हो गया। हल्दी आप उगाते हैं? नहीं उगाते सर। आपके खाने में हल्दी डलती है? डलती सर, वो भी किसी के बीघे में उगती होगी, बिल्कुल सर। वो भी डालता होगा। हम्म। आ गया आपके प्लेट में, आ गया। आइडिया बिल्कुल। जीरा आप उगाते हैं? नहीं उगाते सर। जीरा खाने में डलता है, बिल्कुल सर। उसको भी कोई उगाता है। हम्म। तो आपकी थाली में 50 चीजें डलती है, उसमें से आप कितनी उगाते हैं? 2-3? 2-3 था बरोबर। तो थाली जहरीली बनी कि सही बनी, मतलब पोषक बनी कि जहरीली बनी? 99% जहरीली सर। नहीं, इसका पूछने का मतलब समझिए, जहरीली बनी या पोषक बनी? जहरीली। जहरीली। क्योंकि जब जहर में शुद्ध चीज भी मिला देते हैं तो उसका जो रिजल्ट बनता है उसको जहर ही बोलते हैं। जहरी भाई, सही बात। हाँ, ये 99% 10% कुछ नहीं होता है। हम्म। आप गंदे आपके पानी में मैं एक एक बूंद नाली का पानी डाल दूंगा, तो क्या 99% अच्छा पानी समझ के पी लोगे? सही बात, पूरा खराब है। हाँ, पूरे खराब हो गया सर। पी लेंगे? नहीं पीऊंगा। 99% तो अच्छा ही है, बिल्कुल सर। तो फिर पी लो। हम्म। आपको आपको मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, जहरीला है कि नहीं है, इसका मतलब है हाँ या ना का सवाल बताना है। आप तो ना। 99% में चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं सही बात सर, समझ गया मैं। अगर आपकी थाली जहरीली है
और आपकी वजह से दूसरे की थाली जहरीली है, तो आप पूरे समाज की थाली जहरीली है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको पहले आपको सुधरना चाहिए। सही बात। ये गाय और खेती और समाज कुछ अलग अलग कुछ नहीं होता है, सब एक साथ चलता है। हम्म। ये सोचना बेकार है कि मैं गाय से प्यार करता हूँ, मैं जमीन खेती से प्यार करता हूँ, मैं बेटे, अगर सारी चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, एक एक लेवल पे, आपके इंटेलिजेंस का, आपके व्यवहार का, आपकी समझ का एक उत्कृष्ट जब तक लेवल नहीं होगा, जहर मुक्त नहीं होगा, तो आपकी गाय भी वही खाएगी, उसी का तो चारा खाएगी ना। सही बात है। ऐसे ये सब जुड़ा हुआ है। हम्म। इसलिए आप जो देते हैं आपको वही मिलेगा। आप जहर हम्म। देते हैं आपको जहर मिलेगा। आप किसी और को कैंसर दे रहे हैं आपको भी कैंसर ही मिलेगा। ये कितने भी गौ सेवा करने से कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है, इसमें समय लगेगा और ये मुश्किल रास्ता है, इसमें बातें करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंटरनेट और यूट्यूब से भी कुछ नहीं होगा। इसमें इसमें काम करने से काम होता है और इसमें आस्था होनी चाहिए कि मैं अन्नदाता हूँ। तो भगवान के बाद अगर कोई और जीवन देने वाला है तो वो किसान है। बरोबर। अन्नदाता उसका नाम है। अगर आपको ऊपर कुर्सी में बिठा दिया है और नीचा काम कर रहे हो, मौत बांट रहे हो, जिंदगी बांटने का तुम्हारे को डेजिग्नेशन मिल गया है, कोई पदवी मिल गई है, तो तुम जीवन दे सकते हो दो, और तुम मौत बांट रहे हो, तो फिर तुम तो बढ़िया काम नहीं कर रहे हो। अगर आपको आपको पैसे से ही मतलब है तो फिर खत्म हो जाएगा आपका अन्नदाता का सिस्टम। फिर तो बिजनेसमैन बन जाएंगे, फिर क्या किसान किसान किसान, फिर तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन है। सही बात। उसको तो पैसे का कैलकुलेशन है। कल को खेती से ज्यादा कुछ पैसे में कोई और काम मिलेगा वो करेंगे, जमीन का कोई अच्छा पैसा दे देगा वो करेंगे। गाय, अगर आपकी गाय के आज कोई 2 लाख रुपए दे दे आप अभी बेच देंगे। यानी कि पैसा अगर जरूरी हो जाएगा तो सामान आपके जो जमीन वमीन गाय वाय सब बिक जाएंगे, आप बेच देंगे। क्योंकि 2 लाख एक गाय का कौन दे रहा है, अभी कोई नहीं दे रहा है। आज मौका है बेच दे, मैं तो फिर से ले आऊंगा अभी 50,000 की, तो 1.5 लाख तो फायदा होगा। तो आदमी बेच देगा, आपके जैसा आदमी भी तुरंत बेचेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि 50,000 में दूसरी गिर गाय आएगी बढ़िया सी, और 1.5 लाख तो मेरे अंदर, तुरंत बेचो। सही बात। ऐसे ही हो रहा है सर, सही है। हाँ, तो तुरंत बेचोगे तो फिर क्या गाय 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 हो गई, खत्म हो गई गाय। बिजनेस हो गया। हाँ, तो खेती भी बिजनेस है, गाय भी बिजनेस है, दुनियादारी सब बिजनेस हो गई है। और जो इस बिजनेस के सिस्टम से बाहर नहीं निकलता है वो कोई सेवा नहीं कर सकता है। उसको लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, सिस्टम में फंसा हुआ है। सिस्टम मजबूरी है, खाना खाना है मजबूरी है, लेकिन कितनी मजबूरी है, कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कितने में काम पूरा चलता है, ये तो सोचने की बात है। थोड़े में ही चल जाता है तो उसमें चलाइए ना, बढ़िया रहेगा। तो आप तो सारी बात तो होती रहेगी। आप तो खेती में अगर जहर डालना बंद करें, क्योंकि आपका भाई एलडीसी है, तो यानी वो तो अपना काम कर ही रहा है और नौकरी करता ही है। जी सर। और जाना आना ले जाना आपका काम है, इसका मतलब वो अपने आप से शायद चलने में थोड़ा सक्षम नहीं होगा। जी सर। तो वो तो खेती वेती में भी सक्षम नहीं होगा। जी सर। आप ही को करना है, आप ही को बराबर। करना है, आपके बच्चों को करना है, तो आप ही का निर्णय है। आप जहर डालेंगे, अन्नदाता बनेंगे कि विषदाता बनेंगे, और जो आप डालेंगे वही आपकी थाली में आएगा। सही बात है सर। घूम फिर कर अभी आप हो सकता है एकदम से अच्छी खेती करेंगे, फिर भी आप जहर खाना पड़ेगा कुछ सालों तक, लेकिन आप ये बात दूसरों को समझाएंगे ना, फिर सही है सर। तभी वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, 10 लोग करेंगे तो आपकी थाली थोड़ी ठीक हो जाएगी। सही बात। जब आपके मर जाने के बाद आपके बेटे की पूरी थाली ठीक होने की संभावना है, और उसके बेटे के हो सकता है कि एकदम उसको स्वस्थ खाना मिलेगा मस्त। तो अपने पोते के लिए सोचना पड़ेगा। आज सोचेंगे कि मेरी थाली में से जहर निकल जाएगा, मैं तो नहीं डालता हूँ, तो नहीं को तो आप जल्दी फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो आदमी 3 पीढ़ी का आगे का नहीं सोच सकता है, उसे अभी रिजल्ट चाहिए, अपने लिए ही चाहिए, अपने जीवन में, अपने जिंदा रहने में, अपना सुख भोगने के लिए चाहिए। उसको वो काम नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल बराबर।
हाँ, आप सोचे मेरी थाली ठीक हो जाएगी या मैं कल से खेती ठीक कर दूंगा अपनी, तो आपके जीवन काल में आपकी थाली ठीक नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसे करते रहने से और आपके पुत्र को भी ऐसे करते रहने से आपके पोते की थाली ठीक हो जाएगी। इतना लंबा रास्ता है। आप चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात बताई सर, जो आपने 2-3 शब्द पहले यूज किए थे ना सर, स्वाभिमान, संवर्धन, उसका उसका मतलब सारा ये सारी इन बातों में है। हाँ, तो लंबा रास्ता है, आप चलने के लिए तैयार हैं तब मैं आऊँगा आपके पास। ऐसे मेरे पास जो है मेरे जीवन में मुझे किससे मिलना है, कहाँ जाना है, बहुत सीमित समय है, ठीक है ना? और बिल्कुल। वहाँ जाने से कहीं भी जाने से, मिलने से अगर एक समाज का निर्माण होता है, तो उसका फ़ायदा है। आपके घर जाके खा पी के आ जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिल्कुल सर, आप तो आइए सर, आपका स्वागत है। हाँ, तो पहुँचेंगे अभी किसी दिन नीमच जाना है अपने को, तो आपके वहाँ से तो नीमच पास में ही है। हाँ, वहाँ से सर 60 किलोमीटर ही है। गरोठ कितनी दूर है? एमपी में गरोठ है ना? गरोड है सर, यहाँ से नीमच, नीमच से आगे मंदसौर, मंदसौर के पास में गरोड है। कितना किलोमीटर होगा? सर गरोड तो नीमच 60 मंदसौर, लगभग सर आप मानो सर 70-80 किलोमीटर, और मैं सर पूछ के बता दूंगा आपको कल। नहीं, 150-200 किलोमीटर होगा। कहाँ से सर, चित्तौड़ से? हाँ। हाँ, नीमच से मंदसौर तो 90 है सर। हाँ, मंदसौर तो 100 किलोमीटर है, उससे आगे कितना है वो रोड? तो मुझे उधर आना है एक बारी, उधर अपने गरोठ की तरफ। चित्तौड़ जंक्शन है सर। हाँ, जंक्शन उधर से रेल जाती है वो गरोठ के लिए। बरोबर बरोबर से चित्तौड़ से एमपी के लिए जाती है, मंदसौर के लिए, नीमच के लिए, रतलाम। हाँ, तो बढ़िया है आपका तो। किसी दिन जरूर पधारेंगे ना आपके उधर। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। मैं तो सर चाहता हूँ कि आप जैसे महान वैचारिक, और आप सर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं लग रहे सर। मैं आपका परिचय क्या पूछूं, आपने तो सारा अपना परिचय बातों में दे दिया है कि लगभग मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है सर। आप तो खुद ही अपना आप में परिचय हैं सर, और मैं धन्य हुआ सर आपसे मिलकर, और आपके विचार सर वाकई में बहुत बड़े विचार है सर। ठीक है, तो आप कुछ को लगता है, आपको अच्छा लगता है तो बढ़िया है। आप अपनी खेती सुधारिए सबसे पहले। नहीं आप सर। अपनी गाय रखिए, अपने पुत्र को समझाइए कि उससे पूरा प्लान मांगिए गाय का, यस सर। कि एक कांकरेज गाय आएगी। फिर उसका 10 साल का प्लान बना लो कि फिर उसको तो गर्भाधान करवाएंगे, तो उसके लिए बिजार कहाँ से लाएंगे, और फिर उसका बछड़ा होगा, वो उसका बछड़े का क्या करेंगे। तो उससे बोलो प्लान बनाएगा ना। अगर वो 10 साल का प्लान बना सकता है तो गाय गाय ला सकता है। बरोबर। गाय तो मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर गाय है। अभी क्या है कि आपके पास प्लान होना चाहिए ना, उसके बच्चों का क्या प्लान बनाएंगे आप, उसके गोत्र का क्या प्लान बनाएंगे आप, उसका आप आर्टिफिशियल वो टीका लगवाएंगे तो मुझे क्या जरूरत है आपको गाय देने की, कहीं से भी हाँ, लीजिए। सत्य तो ये है सर, आर्टिफिशियल टिकट से काम कर रहा हूँ सर। सही सही कहा सर आप। वो टीका टीका लगाना, इस खेत में यूरिया डालना, ये सारे काम करने से आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं कुछ बढ़िया काम कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप अल्टीमेटली आप एलोपैथी टाइप का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं अपने जीवन में। और हाँ सर, अभी तक तो मैं यही कर रहा हूँ, आपसे मिलने से पहले तो मैं यही कर रहा था सर, सब हम्म, सही है। इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, इसमें सब एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात बताई सर, बहुत बड़ी बात बताई। तो आप वो टीका लगा के गाय रखते हैं, आपको तो पाप लगेगा। टीका लगाने का मतलब है पाप। आपकी तो क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। ऐसा ऐसा पाप लगना चाहिए। टीका सब बहुत बुरी चीज होती है गाय के लिए। उसको उसका रेप होता है, उसका रेप होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। आपका रेप हो तो कैसा लगेगा, सही बात है। आपकी पत्नी का हो तो कैसा लगेगा? सही बात है। हाँ, वैसे ही हो रहा है सर, लगभग लगभग है वैसे ही हो रहा है सर, सही बात। वरा वरा छोड़ो, आपकी सीधी बात है। दूसरों को छोड़ दो, अपनी बात करो। तो अपने अपने को सुधारने की जरूरत है प्रदीप बाबू। सही है सर, वो बिल्कुल। मुश्किल रास्ता है, उसके लिए सांड ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए अगर तुम्हें दूध खाना है, शुद्ध दही घी मक्खन खाना है, तो आसान नहीं है आज की डेट में। आप सुपात्र कैसे बोलेंगे, योग्य कैसे बोलेंगे? और सही है। गाय का रेप करके तो कोई भी खा सकता है, इससे अच्छा खरीद लो बाजार से। हम्म।
कम से कम आपका थोड़ा पाप कम हो जाएगा। हाँ सही है सर। कोई आपके जैसा कोई दूसरा पापी होगा, उससे खरीद लो, वो देख लो उसकी गाय देसी है, ठीक है, पाप कर रहा है, ठीक है, दोनों पार्टनर बन जाओ, पाप आधा आधा हो जाएगा। सही बात है सर। हाँ, सही कहा सर, उसको बहुत खरीद लो, आप दोनों बराबर, आप भी पाप करोगे, वो भी पाप करे। सही कहा सर, सही ऐसे ही कर रहा हूँ। तो बच्चे से बोलो, प्लान बनाएगा, डिस्कस करेगा, समझ में आएगा। गाय चाहिए, मैं दे दूंगा गाय, ठीक है, मेरे को प्लान चाहिए। बिल्कुल सर, आप जब भी पधारो सर पधारना, और सर आपका एड्रेस सर जरूर बता दो सर, आपका एड्रेस। फोन नंबर है ना, आप ये जब मर्जी फोन करिएंगे, जब मैं आपको बता नहीं, नंबर तो सर मैं पर किस नाम से सेव करूंगा सर, नाम, और मुझे ये तो पता रहे ना सर। आपको, आप तो बहुत बड़े आदमी होंगे सर, इस बात से लगा कि मैं आपके सामने एक राई हूँ। आप पर्वत है, मैं राई हूँ। अरे वो कोई वासी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, आपके सामने मतलब आप एक पर्वत है, मैं एक राई, राय का कण हूँ सर। आप फिर भी सर। ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल आपको मैं अपना क्या चाहिए, नाम, एड्रेस, नंबर सब दे देता हूँ, बताइए। यस सर, कभी हमारा भी उधर आपकी तरफ आना हुआ तो आपके दर्शन तो करूँ सर। हाँ बिल्कुल करो ना। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए, बोलिए प्रदीप जी। हाँ सर, मैं तो सर आपका एड्रेस जानना चाह रहा हूँ। एड्रेस लिखिए, माजरा डबास, गांव माजरा डबास। माजरा डबाल। डबास, सा। डबास। हाँ, सा लगेगा हाथ। माजरा डबास। हाँ जी। हम्म। और तो कुछ एड्रेस नहीं, भवाना, ये कंजावला, इसके गांव माजरा डबास, डिस्ट्रिक्ट कंजावला, नई दिल्ली 81 110081। नई दिल्ली 110081, 81 11। 0081। सर शुभ नाम सर। योगेश स्वामी। योगेश जी। योगेश जी सर। योगेश जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, और मैं आपका आभारी रहूंगा कि आपने जो हर एक बात में सर बहुत दम है, हर बात हर शब्द में इतना दम है सर, कि अगर एक बात को भी अगर सर मैं मेरी जिंदगी में उतार लूँ तो सर मेरी जिंदगी जीना सार्थक हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं आपको बताए हुए कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा सर। देखिए, सर आप पहाड़ और राई कुछ नहीं होता है, आप और हमको, मेरे को थोड़ा पहले समझ में आ गया, आपको आज समझ में आ गया, मेरे को किसी ने बताया, मैंने आपको भी किसी ने बताया। इसमें कोई ज्यादा बड़ा झंझट नहीं है, इसमें कोई राई पहाड़ नहीं है, इसमें ये है, ये एक चेन बनेगी, और इसके लिए एक चेन को एक, अब आगे आप किसी को बताएंगे तो आप पहाड़ बन जाएंगे। ये ऐसा सोचना समझना गलत है। ये समाज अगर निर्माण करना है, भाईचारे का निर्माण करना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल। ये आपको, मुझे बस थोड़े दिन पहले पता चल गया, आपको थोड़े दिन बाद पता चल, बस इतना ही। आज से आप इसको धीरे 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 करेंगे, 1 साल 2 साल लग जाएंगे अपना सिस्टम बनाने में, खाद वाद बनाने में, ये गाय के लिए सांड ढूंढने में, ये सब करने में, घर वालों को समझाने में, सब कुछ करने में आपको 2 4 साल लग जाएंगे। जब जब ये सब हो जाएगा, तब आप किसी को बता सकते हैं, उससे पहले आप किसी को बताएंगे तो वो आपकी कोई बात की वैल्यू नहीं होगी। सही बात है। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो आपके अंदर है वही तो किसी को दे सकते हैं ना। हाँ वही ना सर, प्रैक्टिकल होगा वही लोग देखेंगे तो, और अपन करेंगे तो लोग उस देखेंगे। देखने की जरूरत नहीं है, हम्म। मेरी बात सुनिए, देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके बैंक में पैसा है, और उस पैसा आपके पास एटीएम है, आपको पैसा निकालना है तो बैंक में पैसा होगा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड डालिए, पैसा निकल जाएगा। हम्म। लेकिन अगर बैंक में पैसा नहीं है और जेब में एटीएम है, तो पैसा नहीं निकलेगा, बरोबर, सही है बात। एटीएम बेकार हो जाएगा। तो आपकी जो बात किसी से करते हैं वो एटीएम की तरह है, ठीक है। बिल्कुल। आपके बात करने से आपने उसके अंदर एटीएम डाल दिया और आपने ट्रांसफर शुरू कर दिया, पैसा की गड़गड़ गड़गड़, पीछे से पैसा है नहीं है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। वो सुन लेगा आपकी बात, लेकिन करेगा नहीं कुछ भी। यस सर। और पीछे से आपने किया हुआ है तो आपके बोलने में शक्ति होती है, सत्य की ताकत होती है, सत्य की ऊर्जा होती है, ईश्वर की शक्ति होती है उसमें। कॉन्फिडेंस रहता है, सही बात है सर। हाँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है, और क्या कहते हैं, उसकी ऊर्जा अलग होती है ना, वो ऊर्जा होती है। सही बात है। हाँ,
अभी आप बच्चों को सिखाइए झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, वो तो बोलेंगे झूठ, क्योंकि वो देखते हैं आप बोलते हैं झूठ और वो उसको बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलने के लिए। तो खाली पीली हम मुंह से बोल दें कि झूठ मत बोलो, वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोलते और फिर हम किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो हमें देखकर ही हमारा बच्चा सीख जाए। सही बात है सर। तो बैंक में बैलेंस होना चाहिए, तभी ये एटीएम काम का है, नहीं तो ये बेकार है। सही बात है। तो आपके जब कर लेंगे आप इन चीजों को 4-5 सालों में, तभी आप किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोलेंगे भी तो भी काम करेगा। बिल्कुल सर। अगर आपके पास गाय नहीं है, सांड नहीं है, खेती नहीं है, कुछ जहर वाली है, सब गड़बड़ है, तो आपके किसी को वो बोलने से तो यूट्यूब में तो रोज लोग बोल ही रहे हैं ना। यूट्यूब में तो रोज लोग बोल रहे हैं, आप भी यूट्यूब देखते हैं फिर सो जाते हैं, अगले दिन यूरिया का पैकेट डाल देते हैं। तो यूट्यूब में तो हजारों वीडियो है कि जैविक करो, ऐसे खाद बनाओ, ऐसे खाद बनाओ, ये करो, इसलिए ये फायदा है, इससे आपको ये आमदनी है, सारी वीडियोस देख रहे हैं आप, लेकिन कर नहीं रहे। कर नहीं रहे सर, सही बात। क्योंकि वो वीडियो बनाने वाला भी कर नहीं रहा है, वो भी बस वीडियो बना रहा है, उसका एटीएम में बैलेंस पैसा नहीं है कुछ अकाउंट में, एटीएम लगा रहा है बस सब जगह। तो खाली एटीएम लेके घूमने से कुछ होगा नहीं। सही बात है। ठीक है जी, अभी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका आभारी हूँ। और जब भी मुझे इच्छा होगी मैं आपसे सर बात करूंगा सर। हाँ, बात जब मर्जी कर लीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, और चित्तौड़गढ़ कभी आना होगा तो उधर से होकर चलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पधारना, आपका स्वागत है सर, वेलकम है सर। हाँ, ठीक है जी। आप बहुत अपनी खेती पे और गाय की तरफ दोबारा से एक बार सोचिए ठीक से। नहीं, अब मैं फिर से सर सोचूंगा सर। हाँ, बिल्कुल सोचूंगा सर। ठीक है, सर बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। नमस्कार।